हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, संदेशे आते हैं जब पहली बार आया था वो काफी लंबा गाना था और उसके अंदर मैंने दो चार चीजें नोटिस करी थी जहां पर जो बॉडी लैंग्वेज थी हर एक जवान की वो स्पिरिटेड थी कि मैं इंडिया के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। उसके अंदर जोश और खरोश भरा हुआ था। एक ब्रदरहुड बिल्कुल आपको दिखता है। आपको जेन्युइन लोकेशंस दिखती हैं और उसके बाद जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके आंख में आंसू भी होते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको देश सामने दिख रहा है और जय हिंद ही सिर्फ आ रहा है और बोले हम लड़ जाएंगे छाती चौड़ा करके, गोली खा लेंगे। लेकिन वो आपस में मतलब इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा गाना कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो डांसर्स नहीं है तो जितना भी उनको स्टेप आता है वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। वो बहुत ही अलग अलग फैसेट ऑफ सोल्जर्स की लाइफ को दिखाता है कि जब वो फैमिली के बारे में 2 मिनट अपने लिए निकालते हैं और पत्र पढ़ते हैं तो उनको इमोशंस जाग जाते हैं, बच्चे को सोच के, अपनी वाइफ को सोच के, माँ को सोच के। बहुत अच्छे तरीके से वो इमोशन दिखते हैं और दूसरे ही पल जब सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं और वो थोड़ा बहुत छोटे मोटे डांस स्टेप्स करते हैं। क्या ये कंटिन्यू हुआ है जो बॉर्डर 2 है उसके अंदर? क्या वही जज्बात जागते हैं? क्या जो ये क्रिटिसिज्म था वीएफएक्स को लेके वही जागता है अभी कि भाई वो सेटल हो जाता है? इसके अंदर आपको वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत पाजी दिखते हैं। इसके अंदर आपको सनी देओल दिखते हैं और मेरे ख्याल से इन्होंने ठीक ठाक जस्टिस किया। गाना तो खैर इतना मधुर है कि जितनी बार सुन लो उतना कम है। वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग आई वुड से। हमको बहुत मजा आता है सुनने का और अलग अलग आवाजें हैं तो कैरेक्टर्स के साथ समझना भी आसान हो जाता है कि अब इसकी आवाज आई, अब इसकी आवाज आई, अब इसकी आवाज। तो अच्छा लगा मुझे। वही जोन में रखा गया है कि जब तक आप पत्र वगैरह के पास हैं एकदम तो आप इमोशनल होते हैं और उसके बाद जब आप एज अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स होते हैं तो आप मस्ती थोड़ा सा जोन में आ जाते हैं, एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म आया कि यार ये वीएफएक्स, बोले वीएफएक्स वाले जो लोग थे, ये सब रियल दिखाया है, इसका भी ग्रैंड्योर लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो रगडनेस थी वन के अंदर वो इसके अंदर थोड़ी फीकी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि ये बेकार है। अच्छा लगता है आपको, ये भी देख के अच्छा लगता है कि वो टैंक्स भी दिख रहे हैं आपको, गन्स भी दिख रही हैं आपको, सेटअप भी दिख रहा है, प्लानिंग भी दिख रही है, वो सब दिख रहा है। तो इट इट डिजर्व्स अ फेयर चांस आई वुड से, क्योंकि बीच में लोग वीएफएक्स को लेके थोड़ा सा अपसेट थे और वो कह रहे थे कि यार ये जो पाकिस्तानी मूवी आपने बनाई है ये है वो है, रियल पाकिस्तानी मूवी को अटैक करने वाली धुरंधर है। बट वो भूल रहे हैं कि अभी जो क्रिटिसिज्म आया 21 के लिए, जो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट था, वो यही आया कि जी पाकिस्तानी प्रेम हो गया। अब यहाँ पर तो कोई पाकिस्तानी प्रेम नहीं होने वाला है, यहाँ तो सीधा डिशुम डिशुम होने वाली है। और जो भारत माता के लिए जो डायरेक्ट सेंटिमेंट है वो बाहर आने वाला है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अननेसेसरी हेट यहाँ पर फैलानी चाहिए या फिर इस मूवी को जस्ट क्वालिफाई कर देना चाहिए कि भाई आदित्य धरी सिर्फ एक देशभक्त बैठा था, उसने तो देशभक्ति के लिए पिक्चर बना दी, बाकी लोग पैसे के लिए कमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आदित्य धर भी पिक्चर बनाएगा तो पैसे अपने पास ही रखेगा, ना आपको देगा, ना मेरे को देगा, ना किसी जवान को देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना चाहिए कि हमने मन में बना लेते हैं कि ये तो यहाँ तक लोग गिर गए हैं हालांकि कि भाई ये सनातनी पिक्चर होगी, ये नॉर्मल पिक्चर होगी। मतलब ये क्या डेफिनेशन है अपनी अजीब सी। तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आई थिंक। थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि पिक्चरों के अंदर ये जो रिलीजन नहीं हुआ करता था या फिर पिक्चरों के अंदर ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, निट पिकिंग जिसको बोलते हैं, वो नहीं हुआ करती थी। लोग जाते थे, कम से कम अगर किसी ने एजेंडा प्रोपेगेंडा किया भी है ना, 99% को समझ में नहीं आता था। वो क्लीन स्लेट से गया, क्लीन स्लेट से बाहर आ गया। उसको तो ये समझ में आया कि अमिताभ बच्चन ने घूसे कैसे मारे, ना उसको किसी का रिलीजन याद है। और आप कभी भी इवेलुएट करना हो ना तो ये करना कि कितने लोगों ने अगर मान लो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट दिखा दिया या फिर प्रो मुस्लिम बना दिया, कितने ऐसे हिंदूज हैं जो मुसलमान में कन्वर्ट हो गए और कितने लोगों ने देश छोड़ के सीधा पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली। किसी ने भी नहीं किया है। इसका मतलब है कि सब इंटेलिजेंट है, सबको पता है कि इंडिया के साथ जुड़ा रहना है और क्योंकि हमारा सारा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ घटिया लोग हैं जो लोगों को लड़ाते हैं और वो ऐसा नरेशन जान के लेके आते हैं ताकि जिससे डिस्प्यूट बना रहे। और ऐसे लोगों से मुझे खासा नफरत है, क्योंकि मेरे मन से निकलता है सिर्फ जय हिंद। मतलब देश के लिए ऐसी चीजें करो जो जोड़े ना कि तोड़े। ठीक है, तो मेरा तो बस यही मन करता है। बाकी अगर आप भी इस बात से रिलेट करते हो तो एक थम्स अप डाल देना या जय हिंद लिख देना।